नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় আজ শুভ আরম্ভ করব। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতি ভক্তিবেদান্ত স্বামীতি নাম্নে नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हो गया हो गया। सादर प्रणाम, ठीक है। स्टार्टिंग में सादर प्रणाम। इसके बाद मेरे को है ना, ये स्क्रीन नहीं दिखाई देता आप लोग का, कोई का मतलब 4 लोगों का दिखाई देता है, बाकी मुझे नहीं दिखाई। मैंने ऑप्शन चूज किया है बहुत सारा, लेकिन वो चूज में दिखाई नहीं दे रहा, खाली लिखा हुआ ही दिखाई देता है हिंदी वाला। इसके लिए आप नंद कुमार प्रभु का दुकान में कांटेक्ट कीजिए, श्री कृष्ण ऑप्टिक्स। मैं ओके, तो ये चतुर्थ अध्याय शुरू हो रहा है। अभी गोप कुमार कहाँ जाएंगे? मथुरा वृंदावन वापस आएंगे, जहाँ वेर एवर ही बिलोंग टू, वो वाला। डोंट थिंक गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, नहीं, जहाँ से वो था वहां। सब दोहराइए श्लोक को। श्री गोप कुमार उवाच प्रेशर कुकर मत ही वहां से आवाज आती है। ओके। एकाकीनात्र भ्रमता मायास्य भूमे श्रियं कुत्रचिदप्यदृष्टम् सम्पश्यता संवसत वनान्तो सर्वं विमोहाद् इव विस्मृतां तत्। শ্রী গোপকুমার বলিলেন, এই ব্রজভূমিতে আমি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। अकेला फिर जाने लगा वृंदावन पहुंच के ब्रजभूमि में। এবং এই ব্রজভূমির যে শোভা, এই क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मथुरा ब्राह्मण को बोल रहे हैं, और मथुरा ब्राह्मण और गोप कुमार कहाँ है? इन लोग दोनों तो वार्तालाप कर रहा था, ब्रजभूमि में खड़ा होकर वार्तालाप कर रहा था। ब्रजभूमि में खड़ा होकर गोप कुमार मथुरा ब्राह्मण को समझा रहा था कि मेरा क्या कहानी है। करेक्ट? अभी वही बोल रहे, अभी वापस तो आ गया ब्रजभूमि में, अभी बता रहे इसीलिए इस ब्रजभूमि में मैं वापस आया, इधर भ्रमण कर रहा था, यही बोल रहा है। এবং এই ব্রজভূমির যে শোভা, যাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, সে অপূর্ব শোভা অবলোকন করতে এবং বন মধ্যে বাস করিয়া এতই বিমোহিত হইলাম যে শ্রী বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির সাধনাদিও বিস্মৃতি হইলাম। हिंदी मैं पढ़ूं प्रभु? यस। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं इस व्रज भूमि में अकेला भ्रमण करने लगा और मैंने इस व्रज भूमि की जैसी शोभा देखी वैसी अन्यत्र कहीं भी नहीं देखी। इस वन में जैसे शोभा देखी अन्यत्र कहीं नहीं देखी, क्योंकि अभी तो दुनिया देख लिया। क्या है ना, दुनिया देखो कॉक्स एंड किंग्स, अभी तो पूरा घूम के आया, अभी जस्ट फ्रेश घूम के आया सब जगह। अभी पता चल रहा है कि ब्रजभूमि कितना सुंदर है। आगे। इस वन में वास करते समय इसकी अपूर्व शोभा को निहारते हुए मैं ऐसा विमोहित हुआ
कि वैकुंठ प्राप्ति के साधन को भी भूल गया। प्रभु लेकिन वो मतलब जैसे घूम के आया, अभी आपने बोला कि ऐसा नहीं देखा, मतलब ऐसा क्या देखा यहाँ पे जो शोभा कि अन्यत्र कहीं नहीं देखा, ऐसा क्या देखा मतलब? आप भी तो अभी घूम के आए, हाँ आप तो अभी भी घूम के आए, आप बड़े घूमिए। तो सुंदरता यानी वृंदावन का सुंदरता देख के आया, उतना सुंदर कहीं नहीं है, यही बताया। अगला श्लोक 2 नंबर। सनातन गोस्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं, Sanatana Goswami explains that this statement shows that the land of Vraja is more glorious than any other place in the material or spiritual world. ठीक है? Its beauty is so great, it made Gopkumar completely forget the realm of Vaikuntha. इतना सुंदरता है, ठीक है? अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। यस ये सबसे निवेदन है, अगला आधा घंटा 1 घंटा जो भी है जागते रहिए, अगर नींद आ रहा है खड़ा हो जाइए, और बहुत साधन है, घर में अगर मिर्चियाँ है किचन से ले आइए, वो खा लीजिए। हाँ, अगला 1 घंटा जगे रहिए, लेकिन जब समय दे रहे हैं तो इसका सदुपयोग करिए। हाँ ठीक है, यहाँ अपना स्लीपिंग ड्यूटी पिक्चर दूसरे को दिखाने का नहीं क्लास में, ठीक है? सब जगे रहिए। श्लोक, द्वितीय श्लोक। श्रीमान मधुपुरीं क्रीडा, श्रीमन मधुपुरी क्रीडा, गता भ्रमण कर्मतो भ्रमण मतो गता, मथुरा विप्रेभ्यो दत्तमत्रेभ्यो भागवतादिकम् भागवतादिकम्। একদা एक दिन ক্রীড়া বশত, মিউট মুকুন্দ প্রাণ প্রভু, একদা ক্রীড়া বশত খেলতে খেলতে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমন মথুরাপুরীতে উপস্থিত হইলাম, তথায় মথুরা বিপ্রগণের মুখে শ্রী ভাগবত आदि भक्ति शास्त्र श्रवण करिलाम। हिंदी। प्रभु लेकिन इसके पहले बोल रहे हैं कि यही व्रज भूमि में, तो व्रज भूमि में तो नहीं, ये तो मथुरा में है। मथुरा मंडल में आता है, मथुरा मंडल में ब्रजभूमि भी आता है। हाँ पर वो तो अच्छा ओके। एक बार क्रीड़ावशतः भ्रमण करते करते मैं श्री मथुरापुरी में उपस्थित हुआ। वहां मैंने मथुरा ब्राह्मणों के मुख से श्री भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का श्रवण किया। भक्तिं नवविधां सम्यग्, भक्ति ये जो स्पीड, इसको डबल कर लीजिए, ठीक है? फुल स्पीड में पढ़ते हैं, ज्यादा श्लोक कवर होगा। ज्ञात्वेदां वनम आगता, दैवत्र तो अभी मथुरा में म्यूट करिए, तुरंत म्यूट करिए, तुरंत। हाँ, अभी मथुरा में वो भक्ति शास्त्र का आलोचना हो रहा था, कुछ ब्राह्मण लोग कर रहा था, उन्होंने गोप कुमार ने श्रवण किया। तो क्या श्रवण किया? नवविधा भक्ति तत्व सम्यक ज्ञात হইয়া পুনর্বার এই শ্রী বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম এবং সহসা নিজ শ্রীমৎ গুরুদেবের, এখানে গুরু বরের একই बात है, दर्शन लाभ করিলাম। हिंदी। उस श्रवण के फल स्वरूप मुझे नवदा भक्ति तत्व का भली भांति बोध हुआ और मैं पुनः श्री वृंदावन में उपस्थित हुआ। यहाँ सहसा मैंने अपने श्री गुरुदेव के दर्शन किए। चौथा श्लोक। पूर्ववत राजा मनो असौ, दृष्ट्वा मां प्रणतां मुदा, शाश्वतं समालिंग्य सर्वज्ञो कृपयात्तराम्। तो गुरुदेव से मिला, ठीक है? तिनी माने गुरुदेव।
पूर्ववत आगे जैसा निर्विकार रूपे विराजमान। निर्विकार रूपे, याद है किसी ने बोला था तुम्हारा गुरु तो नित्य भगवान के गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ नित्य निवास करता है। तो यहाँ जो भौम वृंदावन में वापस आया तो देख रहा है गुरुदेव को दर्शन हुआ, लेकिन गुरुदेव का क्या रूप देखा? निर्विकार रूप, निराकार रूप देखा। अभी मत पूछिए कि कैसा था वो, सब मत पूछिए, जो लिखा है वही देखिए। আমি তাহাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডবত প্রণাম করিলে আমায় আশীর্বাদ পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। পরে সেই সর্বজ্ঞ গুরুবর অতিশয় কৃপা করিয়া পরম রহস্য ভক্তি তত্ত্ব উপদেশ করিলেন। হিন্দি। श्री गुरुदेव के देह में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ था। उनके दर्शन कर मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मुझे आलिंगन किया। फिर उन सर्वज्ञ गुरुवर ने अत्यधिक कृपा सहित मुझे परम रहस्यपूर्ण भक्ति तत्व का उपदेश दिया। पर प्रभु यहाँ पे तो बोल रहे हैं उसी प्रकार में देखा जिस प्रकार उसी देह में, तो निर्विशेष वाला तो नहीं है इसमें। इसमें लिखा है गुरुदेव के देह में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ था। आगे भी निर्विशेष देह था, अभी भी निर्विशेष देह है, इसीलिए किसी तरह से परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ बंगाली में लिखा है निर्विकार रूपे, क्योंकि गुरुदेव तो नित्य निवास कर रहे भगवान के धाम में। गुरुदेव है नहीं, मैंने याद नहीं है बोला था कि भगवान गुरु रूप में तुम्हारे पास आया है, याद नहीं है? वैकुंठ लोग बोला था, आप लोग को याद नहीं है? कि वही भगवान जो वैकुंठ में है वही गुरु रूप में तुम्हारे पास आके तुमको मंत्र देके गया। I don't know whether you will remember or not. यस प्रभु, बीच में आया था, पर निर्विकार वाला तो कोई सीन नहीं था गुरु का। गुरुदेव अगर उधर है तो यहाँ तो निर्विकार ही होगा ना। अच्छा, अगला श्लोक 5 बोली महामंत्री माता जी। तो ये गोप कुमार तो इतना समय के बाद गुरुदेव के पास में आया था शरीर, तो फिर उनके देह में तो परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, आगे भी नहीं था, सूक्ष्म शरीर आगे में भी नहीं था। भगवान गुरुदेव भगवान ही है एक्चुअली, उनका गुरुदेव साक्षात भगवान ही है, ये बाद में पता चलेगा। भगवान का अवतार है, लिखा हुआ था। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे निर्विकार का मतलब गुरुदेव का जो देह है उसमें कोई विकार मतलब कोई चेंजेस नहीं था, यहाँ पर ही बोल गए। कोई चेंजेस नहीं कर, निर्विकार माने ऐसे भी भगवान गुरुदेव उनका था ही नहीं। हाँ, वो तो बताया कि भगवान को वो गुरुदेव बन के आए थे, लेकिन यहाँ वो जो सेंस मिल रहा है कि इतने टाइम बाद वो मिल गए हैं, लेकिन उनका कोई विकार नहीं है, मतलब कोई बॉडी चेंज बॉडी चेंज नहीं है। अच्छा, देखते हैं आगे। यस, पृथ्वीनंद पे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उनके गुरु महाराज शुरू से ही तो मतलब भगवान स्वरूप ही थे, क्योंकि जब वो चाहते थे उनकी इच्छा से वो गोप कुमार को दर्शन देते थे। ऐसा नहीं था कि गोप कुमार हर जगह उनको पा लेता था, है ना। देखता जब गुरु महाराज को पता चल मतलब लगता था कि इनको अब जरूरत है उपदेश देने का, उसी समय वो प्रकट होते थे। प्लस विष्णु पार्षद लोग बोल दिया था वो जो गुरुदेव जो तुम्हारा है ना वो भगवान का ही अवतार है, वही आया है। ओके, 5 नंबर। तस्य प्रसादम आसाद्य महाबुधा प्रकाशकम अंगतिष्ठम यथादिष्टम योगम अनारतम সেই গুরুদেবের মহাগুরু ভক্তি তত্ত্ব প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম এবং যথাদিষ্ট ভক্তিযোগ নিরন্তর অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম। হিন্দি। गुरुदेव के देह में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ था। ये 4 नंबर है माता जी, 5 पढ़ना हो गया प्रभु, ये हो गया 5 नंबर। 5 नंबर का अनुवाद पढ़िए। महागूढ़ भक्ति तत्व का प्रकाश करने वाली श्री गुरुदेव की कृपा के प्रभाव से मुझे भक्ति तत्व का बोध हुआ तथा फिर उनकी आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर भक्ति योग का पालन करने लगा। क्या आपने कलकत्ता से बुक मंगवाया नहीं? नहीं प्रभु। देखिए, यह बृहद भागवतम प्रति निष्ठा है। अगला श्लोक 6 नंबर।
प्रभु संजातेनार्चिरात् प्रेमा संजातेना चिरात् प्रेरणा प्रेरणा विवशो भवम् विवशो भवम् न कर्तुम् असकं किञ्चित् न कर्तुम् अशक्यं चेत् परं तं समाकीर्तयम् परं तं समाकीर्तयम्। অচিরেই প্রেম সংঘাত হইল, কিন্তু প্রেম বৈবস্য হেতু পূজাদি কোনো অনুষ্ঠানই করিতে পারিলাম না, কেবল উচ্চস্বরে ভগবানের নাম সংকীর্তন করিতে লাগিলাম। उस अनुष्ठान के प्रभाव से शीघ्र ही मुझ में प्रेम उदित हुआ, किंतु प्रेम की विवशता के कारण मैं पूजादि कुछ भी नहीं कर पाता, केवल उच्च स्वर से नाम संकीर्तन ही करता रहता। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, श्री यशोदा तनया प्रसीद, वल्लभी जीवन राधिकेश, ऐसा कीर्तन कर रहा था वो। एवं एवं सगनान बहुधा वरम नहीं, एवं सगनाम हाँ ठीक है प्रभु, वयं स्तम एवं सगुणं बहुधा सह शनं प्रणत्यं शनं उद्धृतांश्च क्षणं उन्मादवत्कामम् इतस्ततोऽहम् भ्रमामि देहादिकमास्मरं स्वम् এইরূপ গান সহিত নিজ ইষ্টদেবকে আহ্বান করিতে করিতে কখনো নৃত্য করিতাম, কখনো বা উন্মাত্তের মনায় নিজ দেহাদি বিস্মৃত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতাম। इस प्रकार गान सहित अपने इष्ट देव का आह्वान करते करते मैं कभी नृत्य करता तथा कभी उन्मत्त की भांति अपनी देहादि को भी भूलकर इधर उधर भ्रमण करता। एकदा तं निज प्राण, एक सेकंड प्लीज अनम्यूट करके जिनके पास बुक है वही रिपीट करिए, क्योंकि ये स्क्रॉल करते करते टाइम लग जा रहा है, फिर आगे पीछे हो जा रहा है रिपीट में। जिनके पास किताब है वही अनम्यूट करके रिपीट करिए प्लीज। नाथम पश्यामि वाग्रता, नाथं पश्चाति वाग्रता, धातुं धावं गतो मोहं, ध्रातुं धावं गतो मोहं, न्यापतां प्रेम विबला। नापतां प्रेम विबला। একদা মানে একদিন সেই নিজ প্রাণনাথকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ধাবমান হইলে প্রেম বিহলতা বশত মূর্ছিত হইলাম। एक बार अपने प्राणनाथ को सामने देखकर उनको पकड़ने के लिए धावित होते ही मैं प्रेम की विवलता वशता मूर्छित हो गया। तावत्ते पार्षदेर इत्य तावत् पार्षदेर्यस्य वैकुंठं नेतुमात्मना वैकुंठं नेतुमात्मना ज्ञानम् आरोपिता साध्यो ज्ञानम् आरोपिता साध्यो युद्धाया चालयं दृशौ। সেই সময় পার্শ্বদগণ আমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে বিমানে আরোহণ করাইলে আমি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া চকিতের ন্যায় ইতস্তত দেখিতে লাগিলাম। उस समय पार्षदगण मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए आए और तुरंत मुझे विमान पर चढ़ा लिया। उस समय मेरी मूर्छा भंग हुई
और मैं चकित होकर इधर उधर देखने लगा। सर्वम अन्यादृशं दृष्ट्वा विस्मिता स्वस्थतां गता पार्श्वे पार्श्वं पुरा दृष्टं तनिवात्मा प्रियंकरन् महातेजस्विनं तेजो ततो अनुपमं वरम् विमानं योग्यम् आरुधान् अनिरूप्यं सुरूपवत् ताहरा माने वो जो वैकुंठ पार्षद लोग जो प्लेन में उठा लिया इनको যে নিরুপম সুশোভন সযোগ্য বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন बहुत सुंदर विमान में সেই বিমান স্বীয় তেজে মহা তেজস্বী সূর্যাদি তেজকেও ধিক্কৃত করে। वे जिस विमान पर विराजित थे वह अनुपम रूप से सुशोभित, सुंदर तथा वर्ण से अतीत था। उस विमान का तेज महातेजस्वी सूर्य के तेज को भी तिरस्कृत कर रहा था। 11 का अनुवाद नहीं हुआ प्रभु जी, 12 सब कुछ नया नया सा देखकर मैं विस्मित हो गया, परंतु कुछ देर बाद मैं स्वस्थ हुआ और देखा कि जिन्होंने मुझे मेरे प्रिय वैकुंठ प्राप्ति उपाय निर्देश कर मेरा उपकार किया था वे पार्षदगण ही मेरे समीप विराजित हैं। ओ वो जो वहां जो देखा था जब ब्रह्म ज्योति में जो पार्षद से मिला था वो सेम पार्षद लोग यहाँ आ गया और प्लेन में चरा लिया इनको। 13 नंबर शिवलोक में जिनसे मिला था। शिवलोक तो गया ही नहीं था, शिवलोक गया ही नहीं था वैकुंठ में। शिव जी आया था वैकुंठ में, शिव जी कहीं जा रहा था, बीच में वैकुंठ में उनसे मिल गया था। 13 नंबर श्लोक संभ्रमात् प्रणमान्तं मां, बोलिए आश्लेष्यास्वासयान् मुहुः ऐक्षान् स्व सादृशं रूपाम् दातुरुपि सतेन ते। সেই পার্শ্বদগণকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলে তাহারা আমায় আলিঙ্গন পূর্বক বারংবার আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে তাহারা আমাকে নিজ সদৃশ রূপ গ্রহণ নিমিত্ত শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। उन पार्षदों को गौरव और सम्मान सहित प्रणाम करने पर उन्होंने मुझे आलिंगन कर बार बार आश्वासन प्रदान किया। तत्पश्चात वे मुझे अपने जैसा रूप ग्रहण करने के लिए सैकड़ों युक्तियां बताने लगे। पर प्रभु वो तो ब्रह्म ज्योति में मिले थे ना शिव जी, तो जाते जाते तो सनातन गोस्वामी तात्पर्य में लिखता है टीका में ये जो विष्णु पार्षदगण इन लोग का तो चतुर्भुज रूप था जैसे होता है वैकुंठ में। तो इन लोग भी बोल रहे थे गोकुमार तुम भी हम लोग का जैसे रूप ले लो। क्यों? क्योंकि इनको भी वैकुंठ ले जा रहे हैं और वैकुंठ में तो सबका चतुर्भुज रूप हो। समझ में आया? लेकिन आप लोग को क्या लगता है, लेट्स सी, ये गोकुमार राजी होगा चतुर्भुज रूप लेने के लिए? नहीं प्रभु, क्यों? बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट गोपाल मंत्र में जो उन्होंने अपने विग्रह को देखा है हमेशा, उसमें उसको विष्णु चतुर्भुज रूप वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे देख के। क्योंकि वो गोलोक वृंदावन वासी है। गोलोक वृंदावन में तो चतुर्भुज नहीं, वहां तो जो जो अपना अपना गाल बाल अलग अलग सखा सबका अलग अलग रूप है ना। ये चतुर्भुज रूप तो वैकुंठ वाले में जहां भगवान को ऑन रेवरेंस को हिंदी में क्या होता है? शशंभ्रम, यू नो दैट थिंग इज देयर। गोलोक वृंदावन में तो अलग चीज है, पूरा चीज ही अलग है। ओके, अगला श्लोक 14 नंबर। तदा स्वीकृत्य तु स्वीयां, बोलिए गोवर्धना भवं वपु तेषां प्रभावतः तादृक्
तेषां गुणारूपा जलम भयम। गुणारूपा 14 नंबर श्लोक। प्लीज डोंट माइंड, जिनको सचमुच में सीरियसली बता रहा हूँ, जिनको नींद आ रहा है, क्लास में सो जा रहा है, वीडियो ऑफ रखिए, तो आपको देखकर बाकी लोग भी सो जाएगा। যদিও আমি তাহাদের সমান রূপতা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম না, হি ডিড নট এগ্রি সেম রূপ, তথাপি আমার এই শরীর গোবর্ধনোদ্ভব বলিয়া তাহাদের ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন ও তাদৃশ কান্তি এবং নিত্যত্বাদি গুণযুক্ত হইয়াছিল। यद्यपि मैंने उनके समान ऐश्वर्यशाली चतुर्भुज रूप ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तथापि मेरे इस शरीर के गोवर्धन में जन्म होने के कारण यह उनके समान प्रभाव तथा रूप गुण आदि से युक्त हो गया। हाँ, चंदा माता जी। प्रभु जी बोल रहे हैं ना कि बंद करके सोने से सचमुच में नींद आ जाता है और खोलने से नींद नहीं आता है। बोलने से नींद नहीं आता, नींद नहीं आता, बातें से उठ जाएगा। कौन सा अच्छा है बोलिए। इसीलिए मैं सबसे अभी आपको प्रभु जी हम आँख खोले रहते हैं लेकिन जैसे लगता है कि बंद किए हैं, लेकिन मेरा आँख खुला रहता है। बंद ही होता है, लगता नहीं है। इसीलिए मैं बोला देखिए फ्रिज में देख के आइए कुछ है या नहीं, मिर्चा विर्चा। अगला सॉरी अनुवाद ना 15 नंबर हो गया प्रभु, 15, 16, 17 एक साथ है, 3 श्लोक। ओके। परमानंद युक्तेन दुर्विताकेन वर्त्मना जगद्विलक्षणेनाहं वैकुंठं ते सह व्रजन् केषु लोकेषु लोकेषु वा वरानेषु सर्वथा दृष्टिपातोऽपि लाज्येयम् पूज्येत अधिकारिभिः लोकपालादित्योद्वा संजालिमास्तके पुष्पलादधिवृष्टिभिः स्तूयमाना जय शब्दपूर्वकम् प्राणायामानश्च पदे पदे चलन् तुच्छं पुरो मुक्ति पदं च लोचनान् मुक्ति पदांचलोचनाम् श्री शिवलोकम् अव्रजन् अच्छा 18 आप लोग में ही है। हिंदी में 15, 16, 17 एक संग है। ठीक है, अंग्रेजी में 18 भी दे दिया। ठीक है, बंगाली में भी 15, 16, 17 है। अनुवाद। परमानंद युक्त जलोदि लक्षण दिलीप प्रभु म्यूट दुर्बितर्क पथे আমি তাহাদের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন সময় যে সকল লোক অতিক্রম করিয়াছিলাম সেই স্বর্গ আদি লোক অলোক অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনের বাহিরে অষ্ট আবরণ আদির প্রতি লজ্জায় দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই। हिंदी। भारती माता जी वो फोटो दिखाइए, ब्रह्मांड वाला, दोनों वाला चाहिए, ब्रह्मांड और भगवान का धाम भी। यस, हिंदी पढ़िए, जूम करिए माता जी। हिंदी हट गया प्रभु। देखिए अभी, हाँ और जूम अभी ध्यान से देखिए। कहाँ था गोप कुमार? अभी स्वर्गलोक में था, सॉरी ये भूलोक में था। भूलोक का जो गोलोक वृंदावन है, ठीक है, क्लियर है, सब देख पा रहे। अभी प्लेन आया तो प्लेन कहाँ लेकर गया? भूलोक से भूवर लोक जाइए, फिर स्वर्गलोक,
क्रॉस कर रहा है। अभी स्वर्गलोक क्रॉस किया तो इंद्र देखा, अरे आंखों का सामने गोप कुमार चला जा रहा है, थोड़ा आगे आया था, कुछ दिन आगे, उसको इंद्र भी बनाया था ना गोप कुमार को। अभी इसको थोड़ा फूल दे रहा है, आरती कर रहा है, फिर ऊपर चला गया, महल लोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, और 8 जो आवरण है उसको भी भेद कर लिया। 8 आवरण चाहिए, ये देखिए, ये जो बाएं तरफ, जूम करिए बाएं तरफ, और जूम, हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 आवरण भी भेद कर लिया। लिखा था ना, অতিক্রম করিয়ে স্বর্গ आदि अलग चतुर्भुवনের बाहिर अष्ट आवरण आदि सब प्रति लज्जाয় दृष्टिपात कर दिया, उनको देख नहीं पा रहे लज्जा से, क्योंकि यहाँ से होकर आया लेकिन टिका नहीं ना, ये सब जगह से होकर आया लेकिन टिका नहीं ना, तो उनको थोड़ा लज्जा लग रहा है। वो तो सोचा था जब इधर गया था कि यही टिक जाएंगे, यही फाइनल चीज है, यही हम ढूंढ रहा था, हाँ, लेकिन टिक नहीं पाया। अगला श्लोक 18 नंबर। प्रभु मतलब ये दोबारा ट्रैवलिंग कर रहे हैं प्रभु इसी हाँ, यहाँ से कहाँ तक गया था, पहली बार कहाँ तक गया था, ऊपर उठाइए, ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्म ज्योति तक गया था। फिर ब्रह्म ज्योति देखिए, ब्रह्म ज्योति गया था, ब्रह्म ज्योति से फिर कहाँ गया, सीधा भूल लो, सीधा डायरेक्ट नीचे आया था। ओके, अभी भूलोक से फिर वापस जा रहे, प्लेन आया ले आने के लिए। 20 नंबर का अनुवाद ना, 18 नंबर का। সেই সকল লোকের অধিকারীগণ জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্বক আমার স্তুতিগান করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে রাস্তে में অবস্থিত মুক্তিপদ অবজ্ঞা ভরে অবলোকন করিয়াছিলেন। পরে মুক্তিপদের মিউট করে দিলি প্রভু। পরে মুক্তিপদের ঊর্ধ্বস্থিত श्री शिवलोके गमन करिया। मैं पहली बार शिवलोक जा रहा है। उन समस्त लोकों के अधिकारियों ने जय शब्द उच्चारण कर प्रत्येक स्थान पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे प्रणाम किया। मार्ग में अवस्थित मुक्ति पद को भी मैंने तुच्छ मानकर अवलोकन किया। मुक्ति पद माने ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति भी क्रॉस किया। तो मुक्ति पद वाले क्या किया, फिर से बोलिए। मार्ग में अवस्थित मुक्ति पद को भी मैंने तुच्छ मानकर अवलोकन किया। परे मुक्ति पदेर ऊर्ध्वस्थित शिवलोके गमन करलाम, ये बोला नहीं आपने? हाँ बोल रही हूँ प्रभु उसको। फिर मैंने मुक्ति पद के ऊपर स्थित श्री शिवलोक में गमन किया। मैंने ये कैलाश धाम है, भगवान के धाम में जो मैंने ऊपर जो वैकुंठ में जो कैलाश धाम है, ठीक है। अच्छा सुनिए, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, और आगे नहीं जाएगा, ठीक है, रहने दीजिए, ऐसा रहने दीजिए। हाँ बोलिए सत्यभामा माता जी। उन्हें शिव जी ही तो बोले थे ब्रजभूमि फिर वापस जाने के लिए, तो फिर से वो शिवलोक में क्या है? अरे शिवलोक के क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा, ब्रह्म ज्योति कैसे जाइएगा, नहीं तो क्रॉस करने ऊपर वैकुंठ कैसे जाइएगा, शिवलोक तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। समझ में आया? ओके, अगला श्लोक। माता जी ये दूसरी बार जा रहे हैं, वो शिवलोक नहीं गए थे उस समय सीधा ब्रह्म ज्योति से वो सीधा अर्थ पे आ गए थे, सीधा भूलोक में आ गए थे। शिव जी क्या भूलोक में ही बोले थे कि ऊपर से जाने के लिए बोलो? हाँ, सीधा शिव जी के एसोसिएट, वो विष्णु के एसोसिएट्स बोले ना कि वैकुंठ ले चलते, तो उनको सीधा अर्थ से वैकुंठ लेके जा रहे हैं, तो अभी रास्ते में शिवलोक आए। 19 नंबर श्लोक। सोमां शिवं तत्र मुदा प्रणम्य, सोमं शिवं तत्र मुदा प्रणम्य, तेनादरा प्रेम सदुक्ति जाले, आनंदितो वाक्य मनोदुर्प्राप, महत्तमालं तदगम विकुंठम, तथा है, म्यूट करिए प्लीज। तथा है श्री उमा देवीर सहित, तथा है माने वो शिवलोक में कैलाश में, उमा देवीर सहित বিরাজিত শ্রী মহাদেবকে হর্ষ ভরে প্রণাম করিলাম। তাহাদের আদর প্রেম ও সদুক্তির দ্বারা আমায় আনন্দিত করিল তারা। পরে বাক্যে ও মনের দুষ্প্রাপ্য এবং মহাত্মা মালয়ে পরিপূর্ণ मनोरम वैकुंठ लोके उपस्थित हुईलाम। फाइनली वहां पहुंचकर मैंने श्री उमा देवी के साथ विराजित श्री महादेव को हर्ष पूर्वक प्रणाम किया तथा उन्होंने भी आदर और
प्रेम युक्त सुमधुर वचनों द्वारा मुझे आनंदित किया। तत्पश्चात मैं वैकुंठ लोक में उपस्थित हुआ, जिसकी महात्म्य माला वाक्य और मन के द्वारा दुष्प्राप्य है। इसका क्या मतलब है प्रभु? लास्ट वाला, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? कौन लास्ट लाइन पूरा लास्ट लाइन तो समझ में आया, लेकिन पूरा कौन सा जगह समझ नहीं है वो बताइए। जिसकी महात्म्य माला वाक्य और मन के द्वारा दुष्प्राप्य है। मीन्स इट इज इनडिस्क्राइबेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सुंदर है, और मन से भी वहां पहुंचना दुर्लभ है। वैकुंठ सचमुच वैकुंठ मैंने समझ रहे हो सब। मन के द्वारा भी पहुंचना मुश्किल है कैसे प्रभु? मन से तो हम सोच सकते हैं ना, हाँ वैकुंठ है। हम सोच सकते हैं सचमुच? हम लोग सोच सकते हैं क्या वैकुंठ का क्या नहीं, है? डिवोटीज को पता है नहीं जा सकते हैं तो सोचते नहीं, लेकिन बाकी लोग तो सोचते हैं हाँ मैं वैकुंठ गया। माने इट इज वेरी दुर्लभ, इवन टू थिंक ऑफ इट इज वेरी। प्रभु जिसकी महात्मा माला वाक्य, इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी, फिर बोली हिंदी में। महात्मा माला वाक्य, देखिए इंग्लिश बंगाली में क्या लिखा बता दे रहा हूँ। পরে বাক্য ও মনের दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य माने मिलना बहुत मुश्किल है, एवं महात्म माला है, महात्मा का माला माने इनका जो गुरु कीर्तन है, महात्मा है वैकुंठ का, परिपूर्ण माने इट इज ब्यूटीफुल वैकुंठ। अगला श्लोक 20। पार्षदेर्दा मुक्तोहम पार्षदेदमुक्तोऽहं त्वां तिष्ठेह शनं बहि त्वं तिष्ठेऽहं दशं वहि विज्ञाप्य प्रभुम् आस्माभिः विज्ञानं प्रभु आस्माभिः पुरीं यावत् प्रवेक्ष्य यशे। প্রবেশে। পার্শ্বদগণ বলিলেন, তুমি ক্ষণকাল এই বহির্দ্বারে অবস্থিত করো, আমরা প্রভুকে তোমার আগমন সংবাদ विज्ञापित करी, तारपर तुम्ही पुरी प्रवेश करो। अभी वैकुंठ में मत बसो, रुको थोड़ा इधर, हम जाके बोल के आते हैं प्रभु को, नारायण को, ना देखते कौन आता है। वहां पहुंचकर पार्षद गणों ने मुझे कहा, तुम क्षण काल के लिए इस बाहरी द्वार पर रुको, हम प्रभु को तुम्हारे आगमन का संवाद देंगे, तब तुम पुरी में प्रवेश करोगे। यस, बंकिम प्रभु। कृष्ण ये रूप गोस्वामी तो लिखा है, सुबह गोविंद नाम, शुद्ध होवे मनुष्काम, अंत होवे वैकुंठ धाम। तो भक्त तो सोच सकता है या कर सकता है, जा भी सकता है। करेक्ट। 21 नंबर। अत्र दृष्टश्रुतस्र अश्राद्रितश्रुतश्राच्च समुद्रोर्मि परम परम समुद्रोऽपि परं परं दीप्ताभ्यम भगवत भक्ति नेत्राभ्यम गणया स्थिर। नेत्राभ्यां गणया स्थिर। तुम्ही এই স্থানে, वैकुंठ पार्षद लोग उसको बोल रहे हैं गोप कुमार को, তুমি এই স্থানে ভগবত ভক্তি দীপ্ত নয়নের দ্বারা परम महा आश्चर्य वैभव समूह दर्शन करो। तुम यहाँ देखो कितना सुंदर जगह है, इधर खड़ा रहो और देखो, एवं स्थिर चित्ते अदृष्ट अश्रुत आश्चर्य समुद्र तरंग समूह गणना करो। हिंदी। तुम इस स्थान पर भगवत भक्ति से दीप्त नयनों द्वारा परम आश्चर्य से युक्त वैभव समूह का दर्शन करो, तथा स्थिर चित्त से पहले कभी न देखी हुई तथा कभी न सुनी हुई आश्चर्य समुद्र की तरंगों की गणना करो। आश्चर्य समुद्र तरंग, हाँ आश्चर्य, हमको नहीं लग रहा कोई समुद्र था, लेकिन मैंने वैकुंठ का ऐश्वर्य को दर्शन करो। अगला श्लोक 22 नंबर। तो वैकुंठ का दर्शन कैसे दोगे? तो अंदर जाने के लिए भी रोका उसको, तो बाहर में यहाँ रुको बोला उसको। तो बाहर प्रभु इंग्लिश में लिखा है वास्ट ओशन ऑफ वंडर्स। बाहर जो सुंदरता है वही दर्शन करो। श्री गोप कुमार वाच श्री गोप कुमार वाच तेषु चान्ता प्रविष्टेषु तेषु चान्ता प्रविष्टेषु द्वार प्रान्ते बहिः स्थिता द्वार प्रान्ते बहिः स्थिता अपश्यमेकम् आयन्तम् अपश्यमेकम् प्रविशन्तं च तं पुरीं।
শ্রী গোপকুমার বলিলেন, সেই পার্শ্বদগণ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলে আমি বহির্স্থিত দ্বার প্রান্তে থাকিয়া দেখিলাম একজন ওই পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। श्री गोप कुमार ने कहा, उन पार्षदों के पुरी में प्रवेश करने पर मैंने बाहर द्वार पर ही अवस्थित होकर देखा कि एक व्यक्ति पुरी में प्रवेश कर रहा है। हर एक समय ऐसे कुछ ना कुछ होता है, कोई आता है फिर उनको पूछेगा भाई कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोलेगा जहां से आ रहे हो उधर का महिमा। ब्रह्मांडस्तत भूत्याध्य ब्रह्मांडतश भूत्यात्य सदानुरुध्यम् अद्भुते सदानुरुध्यम् अद्भुते गीताविष्टम् অনুবাদ, দেখিলাম সেই পুরুষ শত ব্রহ্মাণ্ডের বিভূতিযুক্ত সদায়নে আরোহণ করিয়া আসছেন এবং অদ্ভুত গীতাদি জনিত হর্ষে আবিষ্ট হইয়াছেন। সেই পুরুষ প্রভুর তুল্য কান্তি, বয়স, বেশ ও অলঙ্কার আদির সৌন্দর্য যুক্ত। मैंने देखा कि वह पुरुष सैकड़ों ब्रह्मांडों की विभूति से युक्त श्रेष्ठ यान पर विराजित है तथा अद्भुत गीतादि से उत्पन्न हर्ष में आविष्ट हो रहा है। उस पुरुष की अंग कांति तथा सौंदर्य आदि प्रभु के समान था। हाँ, चंदा माता जी, प्रभु जी कौन है? देखते हैं। तम मात्वा श्री हरिनाथ तं मत्वा श्रीहरिनाथ पहिति मुहुर आलपान पहिते मुहुरालपान् नमन कर्णो पिधायाहम नमन् कर्णोऽपिधायाहम् तम ज्ञानेन वारिता। संज्ञानेन वारित। তাহাকে সাক্ষাৎ শ্রী হরির মনে করিয়া, হে নাথ পাহি মাম বলিতে বলিতে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম। হে নাথ, এই কথা শুনিতে তিনি কর্ণদয়ে উঙ্গলি প্রদান করিলেন, মানে উनको ভগবান বলে তো এ বিষ্ণু বিষ্ণু, এবং সংকেত দ্বারা আমায় নিবারণ করিলেন। বলো हिंदी। प्रभु क्यों मना किए? अरे भगवान, आपको अगर कोई बोलेगा प्रणाम करेगा हे भगवान, तो आप क्या करिएगा? तो भगवान मना किए। आपको कोई करेगा तो क्या करेगा? आप आशीर्वाद देंगे? बोले हाँ भगवान में ले लो आशीर्वाद। नहीं ना, आप भी कान में उंगली देंगे? ची ऐसे मत बोलो। यस। उन पुरुष को साक्षात श्री हरि जानकर मैं, हे नाथ मेरी रक्षा करो कहते कहते बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा। हे नाथ, ऐसा सुनते ही उन्होंने दोनों कानों में उंगली डाल ली और संकेत द्वारा मुझे मना किया। यही रखते हैं, कल देखेंगे चंदा माता जी सब कौन है। तंत्रा श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय।